वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको डाइल्यूशन के मुतालिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँगी। इस डाइल्यूशन चार्ट की मदद से आपको एक दफ़ा जब डाइल्यूशन की समझ आ जाएगी कि कितनी रेशो में कितना हमें रिएजेंट लेना है, कितना सैम्पल लेना है, तो फिर किसी भी किस्म की डाइल्यूशन जो है वो आपके लिए प्रिपेयर करना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। अब इस डाइल्यूशन चार्ट की अगर हम मदद लें तो इसमें इन्होंने बताया है कि केमिकल केमिकल को आप ये अपनी लैब में अपना कॉन्सेप्ट रखने के लिए लैब में हमें जो बनाने होते हैं डाइल्यूशंस, वो मोस्टली हमें सैम्पल्स के डाइल्यूशंस बनाने होते हैं, या कई दफ़ा हमें जो है कंट्रोल्स, कैलिब्रेटर्स या कोई भी चीज़ प्रिपेयर करनी होती है, तो उस चीज़ में हमने जो सैंपल लेना है ना, उसको आप समझ लें ये कि वो केमिकल है, और जो रीएजेंट है वो वाटर है। कई दफ़ा हमें डिस्टिल वाटर ही चाहिए होता है, और कई दफ़ा जो है वो डाइल्यूशन का जो रीएजेंट है वो किट के साथ अवेलेबल होता है। और मिक्सचर का मतलब ये होगा कि कितनी हमने सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है। तो अब इसमें 3 तरह की डाइल्यूशंस आपको देख रही होंगे आप। 1 लीटर की डाइल्यूशन अगर मिक्सचर हमने रेडी करना है, 2 लीटर अगर हमने मिक्सचर रेडी करना है, और 5 लीटर अगर हमने मिक्सचर रेडी करना है, तो डाइल्यूशन कितनी कितनी होगी और कौन कौन सी टाइप ऑफ डाइल्यूशंस होंगी। अब अगर हम मिक्सचर को कि हम देखेंगे, इधर जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिकदार में दिखाया गया है, यानी कि जो फर्स्ट वाला अगर आप रो देखें तो उसमें मिक्सचर जो है वो रेडी किया गया 1 लीटर, लेकिन डिफरेंट डाइल्यूशंस के हिसाब से वो 1 लीटर दिखाया गया। यानी कि अगर 1:1 हो, 1:1 की डाइल्यूशन आपने बनानी है और आपने तैयार करना है रिएजेंट 1 लीटर, तो आपने कितना केमिकल लेना है और कितना वाटर लेना है। अगर आपने 1:5 बनानी है तो आपको कितनी मिकदार चाहिए होगी। कई दफ़ा आपको लैब में ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि अगर आपके पास रिएजेंट इतना है, सैंपल इतना है, और अगर आपने 1 ml रिएजेंट आपने रेडी करना है या 1 लीटर रिएजेंट रेडी करना है, तो आप जो है कितनी डाइल्यूशन लेंगे मिसाल के तौर पे, या वो कौन सी डाइल्यूशन होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको इस तरह एग्ज़ाम्पल आ जाए कि आपके पास सैंपल जो है वो है 40 ml, और आपके पास रिएजेंट जो है वो है 960 ml, और आपने मिक्सचर रेडी किया 1 लीटर, तो ये डाइल्यूशन कितनी होगी। तो अगर आप फ़ोटो में देखें तो जो डाइल्यूशन नज़र आ रही है वो है 1:25। तो इस तरह की डिफरेंट हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ डाइल्यूशंस चाहिए होती हैं। कई दफ़ा हमें लैब में डाइल्यूशन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई सैंपल रन किया और उसकी वैल्यू जो है वो जो लिमिट होती है मशीन की, उस लिमिट से ज़्यादा है, जैसे कि HCG हार्मोन ले लें। HCG हार्मोन में जो है वो कई मशीन्स हैं, जैसे कि विडास मशीन है, वो जो है वो 1500 तक ही वैल्यू नोट करेगी। 1500 से ऊपर जो वैल्यू होगी वो उस रिज़ल्ट लिखा आ जाएगा मोर देन 1500। लेकिन हम लोगों को एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए होती है प्रेगनेंसी वीक को चेक करने के लिए कि कितनी मिकदार एक्चुअल मौजूद है, 1500 से अबव कितना मौजूद है। तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे, हम अपने सैंपल की क्वांटिटी को कम करेंगे और रिएजेंट की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, यानी कि हम जो है वो डाइल्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। कई दफ़ा हम 1:50 डाइल्यूशन, 1:20 डाइल्यूशन यूज़ करेंगे। फिर जो रिज़ल्ट हम लोगों का आता है उसमें हमने उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। फैक्टर यानी कि हमने 20 रेशो यूज़ किया, 10 रेशो यूज़ किया, या 25 यूज़ किया, या 50 यूज़ किया। ये आप हमेशा याद रखें कि जो भी डाइल्यूशन फैक्टर आप यूज़ करेंगे, एंड पे आपने उस रिज़ल्ट से मल्टीप्लाई करना है। कई मशीन जो आजकल नई ऑटोमेटिक मशीन है उसमें तो ऑलरेडी जो है वो डाइल्यूशन ऑप्शन होती है, तो मशीन ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो डाइल्यूशन जो है उसको मेथड को हम चूज़ कर लेते हैं, तो वो खुद ही मल्टीप्लाई करके फ़ाइनल रिज़ल्ट दे देती है। उस सूरत में हमने अपने रिज़ल्ट को दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना होता। लेकिन अगर हम मैनुअल यूज़ कर रहे हैं मेथड, तो उस सूरत में हम लोगों को याद रखें कि जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हमने उसको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये देखें, फर्स्ट रो को हम देखेंगे तो सेकंड और थर्ड रो जो है वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब फर्स्ट रो में देखें 1:1 डाइल्यूशन है। 1:1 डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 पार्ट जो है वो सैंपल का लिया है, और यानी केमिकल, और 1 पार्ट ही आपको फिर जो है वो रिएजेंट या वाटर का लेना पड़ेगा, यानी इक्वल क्वांटिटी में। अब देखें, इसमें भी देखें 1 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ, क्यों?
कि जैसा कि उसने लिया 500 ml जो है वो उसने केमिकल लिया और 500 ml जो है वो वाटर लिया, तो 1 लीटर सोल्यूशन रेडी हो गया। इक्वल क्वांटिटी, यानी कि अगर आपको कोई भी बोलता है 1:1 सोल्यूशन आप रेडी करें, तो जितनी भी मिकदार आपके पास मौजूद होगी, मिसाल के तौर पे इधर तो 500 ml है, लेकिन अगर आपके पास 1 ml सिर्फ आपको प्रिपेयर करना है सोल्यूशन मिक्सचर, अगर आपने सिर्फ 1 ml प्रिपेयर करना है, तो अब आपको कितना चाहिए होगा, इक्वल क्वांटिटी में आपको कितना चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा 500 माइक्रोलीटर सोल्यूशन केमिकल और 500 माइक्रोलीटर ही आपको चाहिए होगा रिएजेंट, यानी 500 माइक्रोलीटर आप सैंपल लेंगे और 500 माइक्रोलीटर ही आप रिएजेंट लेंगे, तो आपके पास जो सोल्यूशन रेडी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 ml, यानी 1:1 में आपने जो है इक्वल क्वांटिटी लेनी होती है। अब नेक्स्ट डाइल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट डाइल्यूशन जो है वो 1:5 है। 1:5 का मतलब ये होता है कि आपने 1 पार्ट जो है वो आपने अपने सैंपल का लेना है और 4 पार्ट्स जो है वो आपने अपने रिएजेंट के लेने हैं, यानी कि मिक्सचर के वाटर के लेने हैं। अगर इस मिसाल में देखें तो 1:5 यानी कि 1 पार्ट आपने केमिकल का लिया और 4 पार्ट्स आपने जो है वो अपने वाटर के लेने हैं। अब इसमें देखें उसने क्या लिया, वैसे अगर आप इसको डिवाइड कर लें 1 रेशो निकालने के लिए, अगर वो 100 ml लेता, तो अगर 100 ml केमिकल लेता तो उसको वाटर कितना लेना चाहिए था, 400 ml, लेकिन उसमें अब कितना वो मिक्सचर रेडी होगा, आप ये रखें, अगर 100 ml उसने वाटर केमिकल लेना है और 400 ml उसने जो है वो वाटर लेना है, तो रिएजेंट जो रेडी होगा वो होगा 500 ml, लेकिन हम लोगों को इधर रिएजेंट जो चाहिए, जो फाइनल सॉल्यूशन चाहिए वो 1 लीटर चाहिए। 1 लीटर के लिए हम अपने सैंपल की मिकदार को बढ़ा लेंगे, यानी केमिकल की मिकदार को हम बढ़ा लेंगे। उसके लिए अगर हम लेंगे 200 ml जो है केमिकल। अब 200 ml अगर हमने केमिकल लिया है तो 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो हो जाएगा 8, तो 800 ml जो है वो हमें वाटर चाहिए होगा। अब रेशो हमारी वही रहेगी 1:5 ही, लेकिन हमने अपनी अमाउंट बढ़ा दी है, तो वो 1 लीटर रेडी हो जाएगा। अगर आपको कम मिकदार में, अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 ml की एग्जांपल दूं कि अगर आपने सिर्फ 1 ml प्रिपेयर करना है, तो उस सूरत में आपको कितना चाहिए होगा, उस सूरत में आपको 200 माइक्रोलीटर जो है वो आपको चाहिए होगा सैंपल, और 800 माइक्रोलीटर जो है वो आपको चाहिए होगा अपना रिएजेंट, तो वो 1 ml रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट डाइल्यूशन की तरफ चलते हैं, वो है 1:10 डाइल्यूशन। अब 1:10 डाइल्यूशन का मतलब ये है कि आपको 1 पार्ट जो है वो अपने सैंपल के चाहिए, यानी केमिकल के चाहिए, और 9 पार्ट्स जो हैं वो आपको चाहिए अपने वाटर के। अब तो इसी तरह देखें 1 लीटर सोल्यूशन रेडी करने के लिए हमें, आप ये ज़रूर नोट करेंगे कि हमें फ़ाइनल सोल्यूशन कितना चाहिए, तो फ़ाइनल सोल्यूशन जितना चाहिए होगा उस हिसाब से फिर हम जो है वो अपने केमिकल और रिएजेंट की मिकदार को वो कम या ज़्यादा करेंगे। अब इसमें देखें 1:10 है, तो कितना 100 ml जो है वो लिया केमिकल और 900 ml जो है वो लिया वाटर, तो सोल्यूशन 1 लीटर रेडी हो गया। और रेशो जो है वो देखें 1 पार्ट जो है वो केमिकल के हैं और 9 पार्ट्स जो हैं वो वाटर के हैं। अब नेक्स्ट डाइल्यूशन जो है वो है 1:20। 1:20 का मतलब ये होता है कि 1 पार्ट जो है वो लेना है आपने अपने सैंपल का और 19 पार्ट्स जो हैं वो आपने लेने हैं रिएजेंट के। अगर आप इसको 50 ml अगर आपने लिया है केमिकल और 950 ml जो है वो आपने लिया है वाटर, तो आपका सोल्यूशन रेडी हुआ 1 लीटर। अब आप इधर कंफ्यूज ना हो कि 50 और 950 का क्या हिसाब है। आप अगर सिंपल आप डिवाइड कर लें 5 को 95 से, यानी कि अगर आपने 10 ml की सोल्यूशन अगर आपने बनानी है, तो 95 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 19। ठीक है, तो कितने रेडी हो गए, अगर 1 पार्ट यानी कि अगर 10 ml लेते तो आपको जो है वो फिर जो है वो 190 लेना पड़ना था
190 ml, तो वो आपका 1 लीटर सोल्यूशन रेडी नहीं होना था। इस वजह से हमने केमिकल की मिकदार को बढ़ाया, यानी कि अगर आप माइक्रो लीटर में हिसाब करते, यानी 1 ml में हिसाब करते, तो फिर आपको 1:20 के लिए 50 माइक्रो लीटर लेना पड़ना था सैम्पल, और 950 माइक्रो लीटर आपको लेना पड़ना था रिएजेंट, तो आपका जो है वो 1 ml रेडी हो जाना था। तो अब आप अपने इस तरह आप कितना पार्ट चाहिए, सबसे पहले आपको ये समझना होता है इस डाइल्यूशन में, यानी कि अगर नेक्स्ट डाइल्यूशन 1:25 है, तो आपको समझ आना चाहिए कि 1 पार्ट जो है वो हमें रिएजेंट का चाहिए। और आप इस तरह लिख लें एक पेपर पे, अगर आप 1 पार्ट रेशो 24 पार्ट। तो अब फिर उसके बाद आप ये देखें आपके पास सैंपल कितनी मिकदार में मौजूद है, आपके पास रिएजेंट कितनी मिकदार में मौजूद है। अगर आपने 1 ml का हिसाब रखना है, 10 ml का हिसाब रखना है, 20 ml का, जितना भी हिसाब रखना है, तो आपने इस तरह करना है 1 × 10 और 24 × 10। तो इसी तरह फिर आप देखें 2 × 10, यानी कि अगर आपने मिकदार बढ़ाते जाना है, तो जितनी फिर आपको चाहिए होगा उतना आप रेडी कर सकते हैं। अब 1:25 में आप देखें, 1:25 में 40 ml जो है, यानी कि अगर हम माइक्रो लीटर में देखें तो 40 माइक्रो लीटर प्लस 960 माइक्रो लीटर, तो वो 1:25 रेडी हो जाएगा। अगर आप 96 को 4 से डिवाइड करें, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 24, यानी कि 1 पार्ट जो है वो लिया केमिकल का और 24 पार्ट्स जो हैं वो आपने लिए वाटर के, तो 1:25 डाइल्यूशन रेडी हो गई। अब नेक्स्ट डाइल्यूशन जो है वो 1:50 डाइल्यूशन है। 1:50 डाइल्यूशन का मतलब ये है कि 1 पार्ट जो है वो आपने लेना है अपने सैंपल का, और 49 पार्ट्स जो हैं वो आपने लेने हैं रिएजेंट के, तो आपके पास 1:50 डाइल्यूशन होगी। अभी 1 लीटर रेडी करने के लिए 20 ml जो है वो लिया गया है केमिकल, और 980 जो है वो लिया गया है मिक्स्ड वाटर। अगर आप 98 को 2 से डिवाइड करें, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 49। तो यानी कि करेक्ट है, 1 पार्ट जो है वो लिया गया है केमिकल का, और 49 पार्ट्स जो हैं वो लिए गए हैं वाटर के। नेक्स्ट डाइल्यूशन जो है वो है 1:100 डाइल्यूशन। 1:100 डाइल्यूशन में अब आपको समझ आ रही होगी कि 1 पार्ट जो है वो आपने सैंपल का लेना है, और 99 पार्ट्स जो है वो आपने लेने हैं अपने रिएजेंट के। तो अब इसमें देख लें 10 ml जो है वो लिया गया है केमिकल, और 990 ml जो है वो लिया गया वाटर, तो सोल्यूशन कितना रेडी हो गया, 1 लीटर रेडी हो गया। अब नेक्स्ट डाइल्यूशन जो है वो है 1:150 डाइल्यूशन। 1:150 डाइल्यूशन का मतलब वही होगा कि 1 पार्ट आपने लेना है डाइल्यूशन सैंपल का, और 149 पार्ट्स जो हैं वो आपने लेने हैं रिएजेंट के, तो आपके पास 1:150 डाइल्यूशन रेडी हो जाएगी। अब इसमें देखें 7 ml जो है वो लिया गया है सैंपल केमिकल, और 993 ml जो है वो लिया गया है रिएजेंट, तो कितना सोल्यूशन रेडी हो गया, 1 लीटर सोल्यूशन रेडी हो गया। अगर आप 993 को, अच्छा इधर मैंने अभी नोट किया है कि जो 1:150 डाइल्यूशन है उसका थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, वो मैं आपके साथ लेटर डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हम 993 को 7 से डिवाइड करें तो 149 नहीं आता, 140 आ रहा है। तो लेकिन अगर आपने अपना जो कैलकुलेशन रखनी है उसमें आप यही याद रखें कि आपने 1 पार्ट जो है वो आपने सैंपल का लेना है, और 149 पार्ट्स जो हैं वो आपने अपने रिएजेंट के लेने हैं, तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके डाइल्यूशन रेडी करें, क्योंकि बाकी जितनी भी डाइल्यूशन हैं वो मैंने सारी चेक की हैं, वो करेक्ट हैं, लेकिन 1:150 डाइल्यूशन में मुझे थोड़ा डाउट है। अगर आप लोगों में से किसी को लग रहा है कि ये करेक्ट है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट डाइल्यूशन जो है वो 1:200 डाइल्यूशन है, उसमें यानी कि हमें जो है वो 1 पार्ट जो है वो सैंपल का चाहिए, और 199 पार्ट्स जो हैं वो हमें अपने रिएजेंट का चाहिए। तो अगर ये आप देखें 5 ml अगर केमिकल लिया गया और 995 ml 1 लीटर लिया गया, तो 1 लीटर सोल्यूशन रेडी हो गया, तो 995 ml वाटर लिया गया, तो 1 लीटर सोल्यूशन रेडी हुआ है। तो अगर हम 995 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 199 आंसर आता है, तो यानी करेक्ट पार्ट्स लिए गए हैं।
अब नेक्स्ट डाइल्यूशन जो है वो 1:250 डाइल्यूशन है, यानी कि 1 पार्ट जो है वो लिया गया है सैम्पल का और 249 पार्ट्स जो हैं वो लिए गए हैं रिएजेंट के। तो अगर 4 ml केमिकल लिया गया और 996 ml रिएजेंट लिया गया है तो 1 लीटर सोल्यूशन रेडी हुआ है। और अगर आप 996 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 249 आएगा, जो कि करेक्ट डाइल्यूशन ली गई है। नेक्स्ट डाइल्यूशन जो है वो 1:500 डाइल्यूशन है, यानी कि अगर 1 पार्ट जो है वो सैम्पल का लिया गया है तो 499 पार्ट्स जो हैं वो हमें रिएजेंट के चाहिए। तो अगर 1 पार्ट के हिसाब 1 लीटर सोल्यूशन के हिसाब से केमिकल 2 ml लिया गया और रिएजेंट जो है वो 998 ml लिया गया, तो 1 लीटर सोल्यूशन रेडी हो गया है। अगर आप 1 ml के लिए देखें तो आपको 20 माइक्रोलीटर प्लस 998 माइक्रोलीटर चाहिए, तो 1:500 डाइल्यूशन रेडी हो जाएगी। और 1:1000 डाइल्यूशन के लिए आपको 1 पार्ट जो है वो आपको चाहिए सैम्पल का और 999 पार्ट्स जो हैं वो आपको चाहिए रिएजेंट के। तो 1 ml अगर केमिकल लिया गया और 999 ml जो है वो सोल्यूशन लिया गया, वाटर लिया गया, तो मिक्सचर जो रेडी हुआ वो है 1 लीटर। तो अब आप इस डाइल्यूशन चार्ट से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर 1:1 है तो कितना चाहिए, 1:5 है तो कितना चाहिए। 1:1 का मतलब ये है कि इक्वल पार्ट्स चाहिए, वो तो सीधी बात हो गई। लेकिन जो बाकी रेशियोज़ हैं 1:5, 1:10, 1:20, 25, 50, उसमें अब आपने इजी याद रखना है कि अगर 1:5 है तो इसका क्या मतलब है, 5 में से आप 1 निकाल लें, पीछे कितने बचे 4, तो आपको कितना चाहिए कि 1 जो आपने निकाला वो आपने सैंपल लेना है, बाकी 4 पार्ट जो है वो आपने अपने रिएजेंट के लेने। इसी तरह 1:10, 10 में से 1 निकाल लें तो पीछे कितने बचे 9, यानी कि अगर आपने 1 पार्ट अपने सैंपल का लेना है तो 9 पार्ट्स जो है वो आपको आपके रिएजेंट के चाहिए। इसी तरह 1:20, 120 में से 1 निकालें तो 19, यानी कि 1 पार्ट जो है वो आपने अपने सैंपल का लेना है और 19 पार्ट्स जो है वो आपने अपने रिएजेंट के लेने हैं। तो इस हिसाब से हम जो है वो डाइल्यूशंस अपनी लैब में तैयार करते हैं। तो आई होप कि ये डाइल्यूशन चार्ट जो है ये आपको हेल्प करेगा डाइल्यूशन को समझने में। बेसिकली आप पेपर पे खुद अपनी प्रैक्टिस करें डाइल्यूशंस की, कितने पार्ट चाहिए, कितना सैंपल आपके पास मौजूद है, कितना रिएजेंट मौजूद है, क्योंकि अब हमें किस तरह अंदाज़ा होगा। जैसे अगर आपने मिसाल के तौर पे मशीन में रखना है और उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो आपने जो सोल्यूशन रेडी करके रखना है वो आपका 100 माइक्रोलीटर होना चाहिए, या सॉरी 1 ml होना चाहिए, तो फिर आपने ये देखना है 1 ml के हिसाब से आपको फाइनल सोल्यूशन, अगर आपका 1 ml है तो आपको कितना पार्ट चाहिए रिएजेंट का और कितना पार्ट चाहिए सैंपल का। मिसाल के तौर पे अगर 1 ml के हिसाब से देखा जाए तो 1:1 में देखा जाए तो आपने जो है 500 माइक्रोलीटर जो है वो आपने सैंपल लेना है और 500 माइक्रोलीटर ही आपने रिएजेंट लेना है, तो आपके पास जो है वो 1 ml रेडी हो जाएगा। 1:5 में जो है अगर आपने 1 लिया है 10 ml लिया तो और 400 माइक्रोलीटर लिया तो आपके पास 500 रेडी हो गया, इसलिए आप फिर अपने सैंपल की मिकदार बढ़ा लें। तो 20 माइक्रोलीटर जो है वो आप ले लेंगे सैंपल और 800 माइक्रोलीटर जो है वो आप ले लेंगे रिएजेंट, तो आपका कितना रेडी हो गया 1 ml। तो ये चीज़ें जो ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको ये जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आई होप कि आपको डाइल्यूशंस का जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Thank you so much.